पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में पानी पाया जाता है और इस पानी के भंडार को समंदर कहा जाता है। समंदर अपने आप में एक रहस्य की दुनिया है। समंदर जितना गहरा है उतने ही गहरे इसके अंदर रहस्य मौजूद हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि समंदर में अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे समंदर की गहराई में पाए जाने वाले दानवों के बारे में। समंदर की गहराई में अनेकों दानव पाए जाते हैं। वे दानव छोटे मोटे नहीं बल्कि काफी विशालकाय होते हैं, जिसमें से एक दानव के विषय में कहा जाता है कि वह अगर खुद को काट ले तो उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको समंदर की गहराई में बरसों से सो रहे एक ऐसे दानव से मिलाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जोरमुनगंडर। जोरमुनगंडर को एक बहुत ही खतरनाक जीव माना जाता है। यह ऐसा अनोखा जीव है जिसके डर से पूरा समंदर कांपता है। वैसे आपको बता दें कि इसके देखने की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की, लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो समंदर में कई बार एक सांप जैसे विशालकाय जीव को देखा गया है, जिसे जोरमुनगंडर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जीव अगर खुद को काट ले तो उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो जाती है। जोरमुनगंडर के खून में खतरनाक जहर पाया जाता है जो समुद्री जीवों समेत इंसान की जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कई लोग बताते हैं कि समंदर में डूबने वाले जहाजों के पीछे जोरमुनगंडर ही वजह है, जो खतरा महसूस होते ही जहाज पर हमला कर देता है और पलक झपकते ही किसी भी विशालकाय जीव को मौत की नींद सुला देता है। अगर आपने जोरमुनगंडर के बारे में पहले किसी से सुना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। लेविएथन। यह समुद्र में रहने वाला एक ऐसा दानव है जिसकी लंबाई 40 फीट या इससे ज्यादा हो सकती है। यह समुद्री जीव अपनी विशालता और शक्ति के कारण कई लोगों की कल्पना को प्रभावित करता है। लेविएथन के बारे में कई रोचक कथाएं भी हैं। यह जीव बहुत बड़ा है। इसके बारे में बहुत सारी पुरानी किताबों और लोक कथाओं में बताया गया है। वास्तविकता में लेविएथन एक प्राचीन जीव होने के साथ साथ एक दानव भी माना जाता है। लेविएथन जिसे प्राचीन समय में देखने का दावा किया गया है। कई लोगों का मानना है कि यह एक दैत्य है जो बड़े समुद्री जहाजों को मिनटों में निगल जाता है। हालांकि जो लोग लेविएथन के अस्तित्व पर यकीन नहीं करते उनके लिए यह सिर्फ पौराणिक कहानी का एक किरदार मात्र हो सकता है। इसके अलावा लेविएथन के बारे में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग कथाएं हैं। कुछ कथाएं इसे एक भयानक राक्षस जीव के रूप में दिखाती हैं, जबकि अन्य कुछ कथाएं इसे एक प्राचीन और प्रतिरोधी जीव के रूप में वर्णन करती हैं। कुछ लोगों के लिए लेविएथन एक प्रकार का प्रतीक है जो भयानक और अद्भुत शक्ति का प्रेत है। द ग्रुप। इस दानव के बारे में दो थ्योरी हैं। फर्स्ट के अनुसार यह एक बड़ा रहस्यमय समुद्री राक्षस है और सेकेंड थ्योरी के अनुसार यह सिर्फ एक आवाज है जो कि अटलांटिक में बर्फ टूटने से पैदा होती है। नेशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि मॉन्स्टर रियल में मौजूद है और यह एक बड़ा जानवर है जो समुद्र के बीच में रहता है, क्योंकि अभी भी समुद्र के कई हिस्सों को खोजा नहीं जा सका, जिससे इस जानवर के होने के चांस बनते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ब्लूप एक रहस्यमय समुद्री ध्वनि है जिसे पहली बार 1997 में सुना गया था। यह धुन बहुत गहरी थी और उसे लगभग 5000 किलोमीटर दूरी से सुना जा सकता था। इसे सुनने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेकों संभावित कारणों की खोज की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे समुद्री जीव, भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अब तक ग्लोब की असली पहचान नहीं हुई, इसीलिए यह एक रहस्य बनी हुई है। द जिगांटिक ऑक्टोपस। यह समुद्री राक्षस जहाजों को पानी में डुबो देने के लिए जाना जाता है, जिसकी साइज 20 फीट तक हो सकती है। इसके बारे में हमने कई कहानियां सुनी, लेकिन अभी तक इसके होने का सबूत नहीं मिला। फिर भी लोगों का मानना है कि यह कई सालों पहले हमारी धरती पर मौजूद थे, लेकिन अब ये विलुप्त हो गए हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े जीवाश्म लोगों को समुद्र के किनारे मिले। इसके बारे में रोचक बात यह है कि यह अपने 8 बाजुओं का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से तैरता है। इसके पास शक्तिशाली उंगलियां होती हैं जिसकी मदद से यह अपने आसपास की चीजों को पकड़ता है। इसमें रंग बदलने की भी क्षमता होती है जिससे यह अपने आसपास के वातावरण में मिश्रित हो जाता है। यह वाकई एक रहस्यमय जीव है। डेकोसोरस। इस जीव को देखकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी जीव प्राचीन काल में हुआ करते थे और आपको लग सकता है कि यह कोई कल्पना हो, लेकिन यह सच है। इस तरह के जीव भी पहले हुआ करते थे। डेकोसोरस एक प्राचीन समुद्री जीव था जो कि तकरीबन 145 मिलियन वर्ष पहले मौजूद था। यह एक पूरी तरह से प्रकृति के अन्य जानवरों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ लगता था। डेकोसोरस डायनासोर के समय में सबसे खतरनाक समुद्री शिकारियों में से एक था। इसे सबसे पहले जर्मनी में खोजा गया, जो दिखने में मगरमच्छ और मछली जैसा लगता था। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों के इसके जीवाश्म दुनिया भर में मिले, जिनमें अर्जेंटीना, एशिया और इंग्लैंड शामिल है। ये काफी बड़ा होता है
जो अपनी दांतों की अलग बनावट के कारण इसे और भी खतरनाक शिकारी बनाता है। इसके पिछले पैरों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि डेकोसोरस बहुत अच्छे तैरक नहीं हो सकते हैं। हमारा अगला दानव जिसका नाम है क्थुलू, जो कि बहुत ही रहस्यमयी है, जिसका सबसे पहला उल्लेख सन 1928 में H.P. लवक्राफ्ट नामक ऑथर ने अपनी बुक द कॉल ऑफ क्थुलू में किया। यह किताब इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे असली मानना शुरू कर दिया और कई लोगों का तो मानना है कि क्थुलू एक असली जीव है जो अरब सागर की गहराई में बसता है। इस किताब के आने के बाद क्थुलू से जुड़े रहस्य बड़ा रूप लेने लगे और लोगों के मन में क्थुलू का डर बैठने लगा। H.P. लवक्राफ्ट बताते हैं कि क्थुलू का नाम ऐसी एलियन भाषा में लिखा है जिसे इंसान ना तो समझ सकता है और ना ही बोल सकता है। किताब में कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे सुनकर आप भी क्थुलू के असली में पाए जाने का विचार करेंगे। किताब के अनुसार क्थुलू पृथ्वी का जीव नहीं बल्कि उसका जन्म 23 नेबुला में बोल नामक ग्रह पर हुआ और कई साल बाद क्थुलू पृथ्वी पर आकर बस गया। पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद ऐसा माना जाता है क्थुलू का कई और भयंकर जीवों से युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में सबने शांति से पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया। ऐसा माना जाता है कि उसने अरब सागर में रहने का निश्चय किया और रैले नामक शहर का निर्माण किया। शहर बनाने के बाद वे अरब सागर की गहराई में एक लंबी नींद के लिए चला गया और सब कुछ ठीक था, लेकिन डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पर बड़ी आपदा पड़ी और क्थुलू का बना हुआ शहर भी पानी में डूब गया। क्थुलू हमेशा के लिए अरब सागर की गहराई में कैद हो गया। कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति क्थुलू के गुमनाम शहर रिले को ढूंढ लेगा, उस दिन क्थुलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसका बनाया हुआ शहर बड़े बड़े पत्थरों और मूर्तियों से बनाया गया था और आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को समंदर से कई बार ऐसे अवशेष मिले मानो सच में कोई ऐसा शहर पृथ्वी पर मौजूद था जो कि पानी में डूब गया। किताब में क्थुलू को एक विशाल जीव माना गया है जो कि 150 से 160 फीट ऊंचा है। क्थुलू का मुंह एक ऑक्टोपस की तरह है जिसमें 45 टेस्टिकल्स बाहर की ओर निकलते हैं। इसके इंसानों जैसे पैर हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात क्थुलू की यह है कि इस जीव की पीठ पर ड्रैगन की तरह पंख मौजूद हैं, जिसके कारण यह पानी में भी रह सकता है और हवा में भी उड़ सकता है। कुछ क्थुलू की आंखों को हिप्नोटाइज माना गया है, यानी कि अगर कोई इंसान इस जीव की आंखों की ओर देख ले तो वह पागल हो जाएगा और क्थुलू उसे हर रूप में कंट्रोल भी कर सकता है। H.P. लवक्राफ्ट ने ऐसा लिखा है कि क्थुलू का जन्म सिर्फ इंसानों के दिल में भय बनाने के लिए हुआ है। इस बात का भय है कि अगर प्रकृति से हमने छेड़ की कोशिश की तो समंदर की गहराई में इंसानों का अंत जाग उठेगा। अगर यह जीव समंदर में सो रहा होगा तो हमें कभी भी कुछ क्थुलू के अस्तित्व की खबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने गहरे समंदर में इसे खोजा तो क्थुलू उसे वहीं खत्म कर देगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कौन सा दानव आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।